चलिए गाइस, क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर। ठीक है, क्वेश्चन जो है बेटा कैपेसिटर से ले रखा है। अपना जो टॉपिक है कैपेसिटर चलने वाला है। ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल खत्म कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैपेसिटर गाइस। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, रीड करते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स separated by a distance 5 mm and with a dielectric constant 2.2 between them. Clear? When the electric field in the dielectric is 3 multiplied 10 to the power 4 volt per meter, the charge density of the positive plate will be close to. बेटा यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड ये देखना, क्लोज टू या कभी कभी अप्रोक्सीमेटली लिखता है, मतलब आपको एग्जैक्ट आंसर ही उसके क्लोज बताना है, वो भी इंटीजर में। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। अभी आप सॉल्यूशन करेंगे तभी चीज हम क्लियर कर देंगे। ओके गाइस, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2014 गाइस। ठीक है, ऑप्शंस आर गिवन, नाउ यू कैन सी, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। ठीक है, तो बने रहिए बेटा वीडियो के एंड तक, तभी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आएगा भाई। ठीक है, तो चलिए गाइस इसके सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि कैपेसिटर जो है आपको पूरा पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको चीजें समझ आएंगी भाई। ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। क्लियर है, तभी आपको समझ आएगा क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। हालांकि मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार पढ़ा होना चाहिए पूरा थ्योरी। ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तो भाई नहीं आएगा। क्लियर, तो चलिए भाई लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या कहता है, आपको टू सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है बेटा, कुछ ऐसा है ना। बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस दैट इज 5 मिलीमीटर। क्लियर, ये दे रखा है भाई। ठीक, ये आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, और इनके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम वगैरह में बेटा भर रखा है, दैट इज के, है ना, और उसकी वैल्यू दे रखा है 2.2। क्लियर है, और इनके रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया हुआ है, उसकी वैल्यू भी आपको गिवन है। ठीक है, दैट इज गिवन है 3 × 4 वोल्ट पर मीटर। क्लियर, और हमें जो फाइंड करना है, हमें चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है पॉजिटिव प्लेट पे। मान लीजिए कैसी प्लेट है भाई, पॉजिटिव प्लेट है, और ये कैसी है, नेगेटिव प्लेट है, जो भी है। क्लियर, दिस इज द थिंग। तो दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे जो प्लेट है बेटा वो सर्कुलर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे कुछ ऐसे रबर यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड करना है पॉजिटिव चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी भाई। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए भाई, से यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ठीक है, और हमें एक चीज मालूम होती है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है भाई, है ना। अगर ये चीज मालूम है तो इजीली आप कर सकते हो भाई। सब एयर होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कहां पे है बेटा, एयर में। अगर कोई मीडियम भर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा मीडियम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सिग्मा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर मीडियम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मींस मीडियम की क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये एयर में है और ये कहां पे बेटा, मीडियम में है, यदि वहां पे कुछ मीडियम रखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो अपन ये वाला फार्मूला बेटा यूज करने वाले हैं। क्लियर, मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है बेटा, सिग्मा फाइंड करना। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, em मल्टीप्लाई k एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिंपल सा है यार, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो बेटा, सिग्मा इक्वल टू e की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो e की वैल्यू कितनी है भाई, 3 × 10⁴ ऐसा यूनिट में। ठीक है, k की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 2.2 दे रखा है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मेंशन नहीं है तो आपको याद होनी चाहिए बेटा। कभी कभी क्या करते हैं, जेई वाले दे देते, कभी कभी नहीं देते, तो वैसे भी आपको याद होनी चाहिए बेटा। 8.85 × 10⁻⁻12। क्लियर है, ये एसआई यूनिट में होती है बेटा वैल्यू। क्लियर है, और इसकी जो यूनिट आएगी ऑलरेडी कूलम पर मीटर स्क्वायर में आएगी, तो अपन बाद में देख लेंगे, है ना, कुछ कट पिट जाएगा यहाँ पे यूनिट वगैरह। ठीक, इसको बेटा फर्दर सॉल्व करिए तो 3 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6.6 मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। क्लियर है, तो भाई इसको अपन आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। नाउ यू विल गेट, इसको मल्टीप्लाई करें बेटा, 6.6 मल्टीप्लाई 8.85 तो कितना आएगा, 58 पॉइंट समथिंग 41 और मल्टीप्लाई 10⁻⁸। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कहेंगे कि 10⁻⁸ नहीं है, 10⁻7 है, प्लस 7 है, प्लस का 4 है, और ये समथिंग लाइक दिस। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इंटीजर में चाहिए भाई, ठीक है, सिंगल डिजिट में। तो अपन क्या करते हैं बेटा, इसको शिफ्ट करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 10 को ऊपर मल्टीप्लाई और 10 का नीचे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 5.841 मल्टीप्लाई 10 टू पावर ये 1 -8 प्लस 1 माइनस का 7 दैट, ठीक है, दिस इज द सिग्मा। अब ध्यान से देखिए, आंसर तो वैसे अपना आ चुका है बेटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आंसर नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज यूज की है उसने, एक वर्ड यूज किया, क्लोज टू बोल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे बेटा, ठीक है, तो 5.841 पे अप्रोक्सीमेट अपन लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 7 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, तो ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है भाई, जो उसमें क्वेश्चन मेंशन था वो किया, उसके बाद हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब उसमें कोई मीडियम भरा हुआ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मीडियम, E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्लियर है? इसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कभी-कभी एग्जाम में देता है, कभी-कभी प्रोवाइड नहीं करता बेटा, ठीक है, तो अपने को याद होनी भी चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा, तो नाउ आपने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा की वैल्यू जो भी है पुट करके सारी वैल्यू अपन ने फाइंड कर लिया बेटा, ठीक है, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए डी स्टूडेंट्स, पैरेलल हमने सेकंड क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर गाइस, ठीक है। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको अच्छा खासा नॉलेज हो सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर का भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं बेटा फर्दर रीड। उसमें क्या पूछा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज सेट ऑफ एस ऑन इन द फिगर, आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q, अब ये q जो है उसने बताया हुआ है हैविंग अ चार्ज इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेस ऑन 4 माइक्रोफैरड एंड 9 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, मतलब ये बताया है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल Q। अब ये जो चार्ज कैपिटल Q बताया हुआ है किसका सम है, जो आपको चार्ज मिलेगा 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पे और 9 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, उनको जोड़ोगे तो जो मिलेगा चार्ज दैट वुड बी द कैपिटल Q बेटा, ठीक है। सो नेक्स्ट उसने पूछा है कितने डिस्टेंस में फाइंड करना है, इट अ पॉइंट डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम इट would equal to, options are given and question is asked in JEE 2016 भाई, ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन है यार। चलिए बेटा करते हैं सॉल्व। तो चलिए ये स्टूडेंट विदाउट एनी टाइम वेस्ट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई, ठीक। अच्छा, सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ आपको चीजें मैं यहाँ पे बता दूं जो यहाँ पे यूज होने वाली है, जैसे कि मान लीजिए आपने कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो इनका C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने दो ही ले रखा है C1 और C2, ठीक है, और भी हो सकते हैं लेकिन अपन यहाँ पे यही यूज करने वाले हैं। तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलता है बेटा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डेट ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए तो जस्ट आपको क्या लिखना है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है, सिंपल सा बात समझ आ रही है। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में दिखती है तो जस्ट आपको क्या करना है, C इक्विवेलेंट C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, खत्म। अगर वही चीज पैरेलल में, इसको मैं ऐसे लिखूंगा CS, ठीक है, सीरीज, ठीक है, अगर पैरेलल में तो CP, जस्ट आपको ऐड अप कर देना C1 प्लस C2 प्लस डेट जो भी है, ठीक है। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन गाइस, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये समझ आनी चाहिए, क्लियर। और जब सीरीज में जोड़ते हैं बेटा तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। और जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर एक कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिफरेंट होता है बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। तो यही चीज अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं भाई इस सर्किट में, ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं बेटा अभी, ठीक, ओके भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें अपन, अपनी अप्रोच क्या होगी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में समझो बेटा, हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू डायरेक्ट आपको गिवन नहीं है, उसने यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इसकी जो वैल्यू होगी 4 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड पे जो चार्ज होगा इनका सम करोगे वो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल Q मिलेगा बेटा, ठीक है। उसके लिए आपको इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चार्ज फाइंड करो और यहाँ पे फाइंड करो भाई, कैसे करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ठीक है। जो हमने अभी चीजें आपको एक्सप्लेन की हैं वो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, 3 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड ये किसमें है, पैरेलल में, ठीक है। इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 4 माइक्रोफैरड क्या होगा, सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे अपन ये सारी चीजें कुछ यूज करके अपन फाइंड करेंगे बेटा चार्ज। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं, बाद में अपन यहाँ पे बताते भी जाएंगे कैसे क्या चीजें हो रही है बेटा। तो सबसे पहले बेटा इनके इक्विवेलेंट निकालो आप,
ठीक है, पैरेलल में तो सीधा सीधा इनके इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 3 + 9 12। इनका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड और यहां पे जो इक्विवेलेंट आएगा दैट वुड बी 12 माइक्रोफैरड और ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। क्लियर है? और इन्हीं के भाई पैरेलल में एक लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर, ठीक है, और यहां से उसने जोड़ा हुआ है बैटरी, कितने वोल्ट की भाई 8 वोल्ट की। क्लियर? दिस इज द थिंग प्लस माइनस, ठीक है बेटा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों किस में आ गए सीरीज में आ गए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे 8 वोल्ट इसके क्रॉस होगा और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा ना, यहाँ पे भी कितना रहेगा 8 वोल्ट रहेगा भाई, ठीक है। अच्छा, तो पहले क्या करते हैं, इनका भी क्या निकालते हैं अपन इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट सीरीज में है तो डायरेक्ट देखो दो कैपेसिटर में डायरेक्ट इक्विवेलेंट क्या निकालोगे, अभी भी जस्ट बताया था, कितना करोगे C1 into C2 divided by C1 plus C2 means 4 multiplied 12 divided by 4 plus 12 कितना हो जाएगा बेटा, देखो 4 multiplied 12 divided by 16, 4 4 जा 16 और 4 3 जा means 3 माइक्रोफैरड आपका आ गया। सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इनका भी इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा, इनको मिला के मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। क्या बनेगा भाई, यहाँ पे आया टोटल 3 माइक्रोफैरड। क्लियर है? देखो भाई ये आ गया आपका 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। दिस इज द 2 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 3 माइक्रोफैरड और ये दोनों किसमें बेटा पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, मींस यहां पे भी कितना हो जाएगा 8 वोल्ट और यहां पे भी कितना हो जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है भाई? क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी भाई, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देता हूं अभी। क्लियर बेटा? ध्यान से देखो, क्या अगर मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल मिल गया और मुझे इसका कैपेसिटर मालूम है, क्या मैं इस पे चार्ज निकाल सकता हूँ? इस कैपेसिटर पे आराम से निकाल सकता हूँ मैं। क्या लगाऊंगा Q = CV, तो Q कितना आएगा बेटा 3 माइक्रोफैरड पे, C कितना 3 और वोल्टेज 8, तो कितना आएगा 8 3 जा 24 माइक्रोकूलम। दिस इज द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये जो बेटा चार्ज है ना, ठीक है 3 माइक्रोफैरड का, ये आपका 4 माइक्रोफैरड और यहाँ पे जो आया आपका कितना 12 माइक्रोफैरड, दोनों में क्या रहेगा सेम फ्लो होगा। बात समझ आ रही है? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस सर्किट में वो चीज मेंशन करता हूँ बेटा, दो सर्किट की जरूरत पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया भाई फिर से आपका, ये कितना था 12 माइक्रोफैरड का था, ठीक, ये आपका 12 माइक्रोफैरड। क्लियर है? तो ये बेटा जो आपका 24 माइक्रोकूलम चार्ज आया है, ये किस पे होगा, इस पे भी होगा और इस पे भी होगा। तो भाई यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड में कितना होगा बेटा 24 माइक्रोकूलम और इस पे भी कितना होगा 24 माइक्रोकूलम, ठीक है। इन दोनों में चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं भाई, ठीक है। और सीरीज में क्या होता है चार्ज सेम फ्लो होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज अपन ने कर ली, ओके। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मुझे इस पे चार्ज मालूम है और यहाँ पे भी चार्ज मालूम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है 12 माइक्रोफैरड, ये एक रिजल्टेंट लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा था, एक 3 माइक्रोफैरड का और 9 माइक्रोफैरड का। तो मुझे यहाँ पे टोटल चार्ज नहीं चाहिए, मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे 9 माइक्रोफैरड पे चार्ज चाहिए, ठीक है। यहाँ तो मिल गया मेरे को, यहाँ पे कितना मिल गया 24 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब मुझे बेटा इसको ब्रेक करना पड़ता, तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन अभी लिखा था बना था वो क्या था पैरेलल में था, ठीक है। 3 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड दोनों पैरेलल में जुड़े थे। तो एक बात ध्यान दो बेटा, यहाँ पे मुझे चार्ज मालूम है और इसका क्या मालूम है कैपेसिटर मालूम है, तो क्या मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकता हूँ सिर्फ इसके क्रॉस, इस कैपेसिटर के क्रॉस, ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ भाई। तो कितना होगा, अब इसको मिटा देते, इसकी बेटा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए बेटा तो यहाँ पे मिटा के अभी इसको फिर से समझते हैं। क्लियर है? फंडा यार क्लियर होना चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं आनंद, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा कभी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए भाई पहले इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाले थे कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज आपको एक चीज मालूम है, Q क्या होता है CV, तो यहाँ पे V क्या हो जाएगा Q/C। क्लियर? ये फार्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो V कितना आएगा बेटा, चार्ज कितना 24 माइक्रोकूलम और यहाँ पे कैपेसिटर 12, ठीक है। कितना आएगा भाई 2 वोल्ट, कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। क्लियर? दिस इज द केस। बात समझ आ रही है कि नहीं भाई?
तो यहाँ पे 2 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। तो अब इसको फर्दर क्या करोगे भाई, अब आपको पता है इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे 2 जड़ जुड़े थे। आपका एक क्या था 3 माइक्रोफैरड का था और एक यहाँ पे जुड़ा था बेटा आपका 9 माइक्रोफैरड का। फिर से वहीं पे आ गए भाई जहाँ पे थे, जहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करके पीछे गए और फिर से वहीं पे लौट के आ गए। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे मैंने इनका रिजल्टेंट कितना था 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो वहां पे पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट आया। अब देखो ये पैरेलल में है तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी कितना होगा 2 वोल्ट होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? देखो अगर वोल्टेज मालूम है, कैपेसिटर मालूम है तो इजीली आप क्या निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो। किसी पे भी पूछा जाएगा, इस पे भी चार्ज कितना आएगा 6, इस पे चार्ज कितना आएगा 6 आएगा और इस पे कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है, तो हो गया यार, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक बेटा, यहाँ पे देखो मैं Q की वैल्यू कितनी निकालूंगा, यहाँ पे देखो 24 माइक्रोकूलम प्लस यहाँ पे कितना आएगा 9 माइक्रोफैरड पे 9 2 जा 18 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, देखो 12 8 और 4 12 है ना, तो 2 कैरी 1 और 2 1 3 और एक 4, ये आपका 42 माइक्रोकूलम बेटा चार्ज आ चुका है। ठीक है, अब यही तो अपना फाइंड करना टास्क था यार, तो हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है बेटा, k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, किसी डिस्टेंस पे k की वैल्यू क्या होती है 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, चार्ज की वैल्यू क्या रखी है बेटा 42 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 करना पड़ेगा माइक्रो में। ठीक, और डिस्टेंस बेटा कितनी दे रखी है, r की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 30 मीटर। कहां गए रे बाबा, ये है 30 मीटर और 30 ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो t इक्वल टू जब इसको सॉल्व करोगे बेटा फर्दर 42 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 बचेगा, 9 प्लस का और -6 है ना, तो प्लस का 3 बचेगा बेटा, और 30 मल्टीप्लाई 30 तो कितना हो जाएगा 900 है ना, 3 3 जा 9 दो 0 लगा दो भाई, हो गया। ठीक है, 9 ने 9 को क्या कर दिया मार दिया, तो कितना हो जाएगा 42 और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 3 और क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 2 है ना, तो कितना बचेगा 42 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 1 तो कितना आएगा 420 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब। ओके, थैंक यू।